नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 19 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आपने आज के पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न को। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है प्रकाश राज, पुनीत राजकुमार, कमल हासन, संचारी विजय। सही आंसर है बी, पुनीत राजकुमार। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुनीत राजकुमार ये सम्मान पाने वाले 10वें शख्स होंगे। आपको बता दूं कि कर्नाटक रत्न कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अभी तक ये सम्मान केवल 9 लोगों को मिला है। आखिरी बार साल 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए ये अवार्ड दिया गया था। पुनीत राजकुमार का हाल ही में 29 अक्टूबर 2021 को 46 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 7,566 करोड़, 8,462 करोड़, 6,466 करोड़ और 2,386 करोड़ रुपए। सही उत्तर है 6,466 करोड़ रुपए। प्रश्न एक बार और देख लीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? सही उत्तर क्या है? 6,466 करोड़ रुपए। किस देश ने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन, रूस। सही उत्तर है ए, भारत। भारत ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीता है। चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन यानी यूनेस्को ने कार्यकारी बोर्ड के लिए चुनाव कराया था, जिसको भारत ने एक बार फिर से जीत लिया है। ये चुनाव 164 वोटों की मदद से भारत ने जीता है। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है और इसे सामान्य सम्मेलन के द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है, व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसककर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है 12वें स्थान पर, 72वें स्थान पर, 65वें स्थान पर और 82वें स्थान पर। सही उत्तर है डी, 82वें स्थान पर। भारत 44 अंकों के साथ साल 2021 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में 82वें स्थान पर आया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत की रैंकिंग में 5 अंकों की गिरावट आई है। साल 2020 में भारत 45 अंकों के साथ सूची 77वें स्थान पे था और इस सूची में 194 देशों को शामिल किया गया है। इस साल के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में ये सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन हैं जहीर खान, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन। आंसर है बी, सौरव गांगुली। एक बार फिर से प्रश्न देखिए, किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका उत्तर है सौरव गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को 17 नवंबर 2021 को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये फैसला दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में लिया गया। गांगुली इस समिति में पहले पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल थे, लेकिन अब इन्हें प्रमोट कर दिया गया है और सौरव गांगुली अपने पूर्व साथी और भारत के कैप्टन
अनिल कुंबले की जगह लेंगे, जिन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद पद को छोड़ा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, इनमें से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 मार्च, 12 मई, 16 नवंबर, 14 जनवरी। सही उत्तर है सी, 16 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा असहिष्णुता पर के खतरों पर जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाए जाने के लिए घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिन को समाज के प्रमुख के रूप में सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 1995 में सहिष्णुता के लिए एक वर्ष घोषित किया था। 7वां प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है दुआरे राशन योजना, ग्राम राशन योजना, अनमोल राशन योजना या अमृत राशन योजना। सही उत्तर है ए, दुआरे राशन योजना। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राशन डीलर राज्य के जितने भी राशन कार्ड धारक होंगे, इनके घर जाकर राशन की डिलीवरी करेंगे। स्पेशली इसमें ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इन्होंने घोषणा की है कि राशन डीलर घर के 500 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी ले जाएंगे और ग्राहकों को राशन वाहन से राशन लेना होगा। इसके लिए डीलरों को बंगाल सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी, जहां 2 राशन कर्मचारियों की आधी तनख्वाह राज्य सरकार देगी। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किस भारतीय राज्य में किया गया? ऑप्शंस हैं ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। सही उत्तर है बी, झारखंड। हाल ही में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन झारखंड में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। 15 नवंबर 2000 को 19वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था। राज्य के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कमजोर वर्गों के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन योजना भी शुरू की। अगले प्रश्न को देखते हैं, बाबा साहेब पुरंदरे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस पेशे से जुड़े थे? ऑप्शन है खिलाड़ी, इतिहासकार, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ। सही उत्तर है बी, इतिहासकार। बाबा साहब पुरंदरे जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये मूल रूप से एक इतिहासकार थे। प्रख्यात इतिहासकार और लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके निधन का कारण एक तो इनकी वृद्धावस्था और दूसरी न्यूमोनाइटिस से जुड़ी बीमारियां भी थीं। ये एक प्रसिद्ध लेखक और रंगमंच व्यक्तित्व थे। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पर उनके काम के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने शिवाजी, उनकी प्रशासन शैली, साथ ही उस समय के किलों पर भी कई किताबें लिखी हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2021 में T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती? ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में T20 विश्व कप ट्रॉफी जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया के केन विलियम्स ने 85 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड के द्वारा निर्धारित 173 रन के लक्ष्य का पीछा किया था। ऑस्ट्रेलिया 2010 में भी फाइनल मैच में पहुंचा था, लेकिन इसके बाद टीम शिखर तक नहीं पहुंच पाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक सफल रनों का पीछा करने का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया, क्योंकि 7 गेंद बचे हुए रहने पर भी 173 रन इन्होंने पूरे कर लिए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2016 के बाद से पहले आदिवासी राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? ऑप्शंस हैं भारत, यूएसए, जापान, रूस। सही उत्तर है बी, यूएसए। प्रश्न एक बार और देख लीजिए, कौन सा देश 2016 के बाद से पहले आदिवासी राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? सही उत्तर है बी, यूएसए।
संयुक्त राज्य अमेरिका 2016 के बाद से पहले आदिवासी राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। राष्ट्रपति जो बाइडेन शिखर सम्मेलन के दौरान मूल अमेरिकियों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय में सुधार के लिए कदमों की घोषणा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 570 से अधिक जनजातियों के नेता के 2 दिवसीय आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। ये शिखर सम्मेलन वस्तुतः कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित किया जा रहा है, जिसने कि मूल अमेरिकियों और अलास्का मूल निवासियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। 12वां प्रश्न, किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में कैसरे हिंद को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। सही उत्तर है सी, अरुणाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने बड़े चमकीले रंग के कैसरे हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी। पक्के टाइगर रिजर्व में पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई और इस प्रकार कैसरे हिंद को मंजूरी मिली है। कैसरे हिंद का अर्थ है भारत का सम्राट। 90 से 120 मिमी पंखों वाली ये तितली 6 राज्यों में पाई जाती है। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। एक इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की? आंसर है बी, पुनीत राजकुमार। हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? आंसर है सी, 6,466 रुपये। किस देश ने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव को जीत लिया है? सही उत्तर है ए, भारत। व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसककर किस राज्य पर पहुंच गया है? सही उत्तर है डी, 82वें स्थान पर। किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर है बी, सौरव गांगुली। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की है? योजना शुरू की गई है, उसका नाम है दुआरे राशन योजना। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? ये किया गया है झारखंड में। बाबा साहब पुरंदरे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? ये इतिहासकार थे। किस देश ने 2021 में T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती? ये जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में कैसरे हिंद को मंजूरी दी है? आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश, और जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन वीडियोस की PDF चाहते हैं तो फिर से बोल रही हूँ कि आप हमारे ग्रुप लिंक को ज्वाइन करें, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको सारे वीडियोस की PDF आसानी से मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में।